गुज़िश्ता रोज़ हज़रत मौलाना यहया नदवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह को उनके आबाई वतन सानहा बेगूसराय में नम आँखों के साथ हज़ारों चाहने वालों ने सुपुर्द खाक किया। 10 बजे शब उनकी जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हज़रत मौलाना की नमाज जनाजा उनके पोते मौलाना अहमदुल हई कासमी साहब ने पढ़ाई। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल पर अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने तहरीरी प्रेस बयानिया में अपने दर्द भरे तासुरात का इजहार किया। जब लोग तरावीह से फारिग होकर अपने अपने घरों में दाखिल हो रहे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी में थे कि एक अंदोहनाक खबर सुनने को मिली कि दुनियाए इल्म के एक अज़ीम बुज़ुर्ग और आलम इस्लाम के मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यहया नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत मौलाना इधर चंद माह से अलील चल रहे थे और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अशरे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यहया नदवी साहब का इल्मी मकाम बहुत बुलंद था। उन्हें हदीस शरीफ से गहरी मुनासिबत थी और इल्म हदीस के माहिरीन के सामने उन्होंने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। उनको इल्म हदीस खुसूसन फ़न्ने अस्माए रिजाल पर बड़ा दर्क हासिल था। मौलाना नदवी को बुलंद निस्बतें हासिल थीं। वो कुतुब आलम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलफ़ रशीद अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दह के बिरादर अकबर हज़रत मौलाना सैयद लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे। वालिद बुज़ुर्गवार अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी से बिरादर निस्बती होने की वजह कर बहुत बेतकल्लुफ़ रहते और बारहा दोनों को इल्मी गुफ्तगू में घंटों मशगूल देखा जाता। हदीस शरीफ के मौजू पर जब गुफ्तगू होती तो नई नई तहक़ीक़ात सामने आती। आप मुझे बहुत अजीज़ रखते थे। मुझे आपके सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने और हदीस शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल है। वालिद साहब के विसाल के बाद आपकी शफ़क़तों में बहुत इजाफ़ा हो गया था और हम सब आपको अपना सरपरस्त, मगर आज खानवादे रहमानी अपने बुज़ुर्ग सरपरस्त से महरूम हो गया। बताया जाता है कि हज़रत मौलाना यहया नदवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने पोते को ही अपना इल्मी वारिस करार दिया है। मौलाना यहया गनी साहब के दुनिया से चले जाने से हमने बहुत इल्मी, अदबी और मिल्ली शख्सियत को खो दिया है। ये हम सब का इल्मी नुकसान है। ये गम सिर्फ़ उनके खानवादे का नहीं है, हम तमाम लोगों का है जो उनके इल्मी खोशाची रहे हैं। इमारत शरिया का नुकसान है, ये जमीयत उलमा का नुकसान है, ये खानका रहमानी का नुकसान है, ये जामिया रहमानी मुंगेर का नुकसान है। ये तमाम वो इदारे जिन पर हज़रत की निगाह थी और हज़रत जिनके लिए बेचैन रहा करते थे, मुफीद मशवरे दिया करते थे, आज वो हमसे जुदा हो गए। हम सब का गम है और हम सब को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता फ़रमाए, उनके पोता को उनका नेमल बदल बनाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इंतकाल से चंद दिनों कबल उन्होंने अपना एक रुमाल अपने पोते के हवाले किया था और वसीयत की थी कि उनके इंतकाल के बाद वो उस रुमाल यानी इमामा को अपने सर पर बांध लें और उसकी हिफाजत करें। नमाज जनाजा से कबल उनके सर पर उस रुमाल को बांधा गया। हज़रत मौलाना की नमाज जनाजा में इमारत शरइया, जामिया रहमानी और जमीयत उलमा हिंद के वफूद ने शिरकत की। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह बाफ़ैज़ आलिम दीन, शौक़ मुताला व कुतुब बीनी में मिसल शम्आ पिघलने वाले सनद आली के हामिल अजीम तरीन मुहद्दिस ज़िला बेगूसराय के काबिल फ़ख्र सपूत और सरमाए बिहार थे। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यहया नदवी साहब का 92 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। अब पिराना साली की वजह से काफ़ी दिनों से अलील चल रहे थे। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यहया नदवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु
एक अज़ीम शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी इस्तिआदाद और बड़ा तबहुर अता फ़रमाया था। ख़ास तौर पे इल्म हदीस में अल्लाह ताला ने आपको अबूर और रसूख़ अता किया था। ऐसा रसूख़ कि मौजूदा ज़माने में गिने चुने चंद अफराद में शामिल थे और उलूम हदीस के साथ साथ उलूम अरबिया पे भी अल्लाह ताला ने इन्हें ख़ास किस्म का मलका अता किया था। और इस मलके के लिए शाहिद अदल है वो किताब जिसका नाम है दीवाने बशार। तो उस किताब को अपने उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ मेमनी के साथ इन्होंने एडिट किया और पहली मर्तबा वो किताब शाये हुई, इशाअत पज़ीर हुई। इसके अलावा भी बड़े कारनामे हैं हदीस की। कई किताबों की तालीक़ात में और उसके हवाशी लिखने में अपने उस्ताद मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के साथ शरीक रहे। और ख़ास तौर पे आपकी जो सनद है वो बहुत आली सनद है और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के ज़रिए हदीस में एक वास्ता का और इजाफ़ा हुआ। इस तौर पे हज़रत की रहलत हमारे लिए, पूरे इस इलाक़े के लिए और बेगूसराय, बिहार, बल्कि इंडिया के लिए और बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ा ख़सारा है। और उनके लिए बेहतरीन खिराज अक़ीदत ये है कि हज़रत के लिए ईसाल सवाब का और दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाए और उनके छोड़े हुए जो इल्मी नुक़ूश हैं उसको पूरी तवानाई के साथ मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। ये हज़रत के लिए बेहतरीन खिराज अक़ीदत होगी। आप बेमिसाल इल्मी सलाहियत के मालिक होने के साथ साथ बुजुर्गी में भी अपनी मिसाल आप थे। साथ ही खुलूस और अखलाकियात व खुददारी के पैकरे जमील थे। आपकी विलादत सन 1931 ईस्वी को बेगूसराय के बस्ती सानहा बेगूसराय में हुई। आपने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क के मुमताज़ इदारों में अपना इल्मी सफ़र तय किया। हज़रत मौलाना यहया नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम, बड़े मुहद्दिस थे और उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग रख करके हदीस की खिदमत की, दीन की खिदमत की और पूरी मिल्लत की खिदमत की। हज़रत मौलाना का दुनिया से गुज़र जाना ये सिर्फ़ सानहा या बेगूसराय के लिए नहीं है हादसा है, बल्कि ये कहा जाए कि पूरी उम्मत के लिए एक बड़ा हादसा है। हज़रत की एक बड़ी खुसूसियत जो आम तौर से बड़े उलमा बयान करते हैं कि हज़रत की सनद जो थी वो आली सनद थी और इस मुल्क के भी बड़े बड़े उलमा हज़रत से हदीस की इजाज़त लेने के लिए आते थे और अरब उलमा भी ख़ास तौर से मुतमन्नी रहा करते थे कि हज़रत हमको सनद की इजाज़त दे दें। आप मुहद्दिस आज़मी हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी तरबियत याफ्ता और मोअतमद थे। हज़रत का इंतकाल पूरी उम्मत बिलखुसूस मुसलमानाने बिहार के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। आप गुज़िश्ता कई रोज़ से बेगूसराय में ज़ेरे इलाज थे। आज हम लोगों की शिरकत इमारत शरिया की पूरी टीम के साथ हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की हिदायत पर यहाँ हुई। हज़रत मौलाना यहया नदवी साहब अलैहि रहमा की नमाज जनाजे में शिरकत के लिए और उनके तदफीन के अमल में शरीक होने के लिए। दर हकीकत एक मिल्लत के बड़े सरमाए को आज हम लोगों ने दफन किया है। ये वक्त जो कहत रजाल का है, उलमा की सख्त कमी है, मुहद्दिसीन की बड़ी कमी है, अहले इल्म की बड़ी कमी है। ऐसे ज़माने में हज़रत का हम सब से अलग हो जाना, जुदा हो जाना, न सिर्फ ये कि इस गांव के लिए, उनके अहले खाना के लिए, इमारत शरिया, खानक़ाह रहमानी और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बड़ा खला पैदा हुआ है। वो इल्म हदीस में एक बड़ा मकाम रखते थे। वो हम सब के लिए फ़ख्र थे, सरमाया थे, हम सब की एक बड़ी पूंजी थी, जिस पूंजी को आज हम लोगों ने अपने हाथों से दफन किया है। ये सदमे का वो लम्हा है कि ज़मां से वो बातें जिस मकाम के थे वो नहीं कही जा पा रही है। अवामी राय है कि सरजमीन बिहार अपने एक तारीख साज, इल्मी सपूत और जौहर नायाब से महरूम हो गई, जो एक नाकाबिल तलाफ़ी खसारा है। अल्लाह ताला उसकी तलाफ़ी फरमाए और हमें उनका निअमल बदल अता फरमाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, फिक्रो नजर।